मैंने सुना एक व्यक्ति कह रहे हैं, शमशान घाट गांव के बाहर नहीं भीतर होने चाहिए, ताकि लोग आए देखें और समझे आखिर में मिट्टी ही होना है। प्यारे बंधु हो, ये जो शमशान घाट आप बाहर देख रहे हैं, ये कोई मूर्खता नहीं है। जो ज्ञानी लोग हो चुके हैं आपसे पहले, उनकी व्यवस्था पे तुम जाओ तो मेरे पास एक एक लाइन पे एक एक किताब लिखी जा सकती है, बड़ी बड़ी रचनाएं की जा सकती हैं। उनकी व्यवस्था देखिए, उन्होंने खेत बनाए तो खेतों की सारी जमीन एक साथ सबकी, घर तो घर सबके एक जगह। शमशान घाट गांव के भीतर बने, ऐसा किसी का तर्क था। ठीक है, जिन लोगों ने बनाए वो मूर्ख नहीं थे, क्योंकि सदियों में ये चेंज आते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक बार गांव में रहने आ गया, गांव में रह रहा है, अब वो शहर चला गया। पहले उसका गांव में ही मन लग रहा था, फिर उसे उपटन होने लगी, वो शहर गया, शहर में जाके रहने लग गया। अब उसे शहर उपटन नहीं लग रहा, अब वो शहर में रह रहा है। कुछ समय बाद कहीं और जाने का मन करे, मतलब रोटी पहले इधर से सिक रही है तो इधर पड़ी है, फिर वो दूसरी साइड से सिकना चाहती है। ये व्यवस्थाएं सदियों में चेंज होती रहती हैं, सब जगह अपनी चेतना के अनुसार ही जागृत होती हैं। लेकिन ये कह देना कि शमशान घाट वहाँ है, यहाँ होने चाहिए, जिन लोगों ने बनाए वो मूर्ख नहीं थे, क्योंकि बार बार रोज देखने पर आदमी मूड हो जाता है। रोज रोज देख रहा है कि चिताएं जल रही हैं, तो आप कह रहे हो कि उसे समझ में आएगा कि मिट्टी होना है? नहीं नहीं नहीं, वो रोज रोज देख रहा है। एक डॉक्टर के पास लाशें जा रही हैं, रोज चीरा फाड़ी कर रहा है, देख रहा है, क्या उसे समझ नहीं आ रहा? रोज पोस्टमार्टम हो रहे हैं, कर रहे हैं डॉक्टर, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। और आप कह रहे हो कि आखिर में मिट्टी होना है। बोले कि डॉक्टर को समझ कैसे नहीं आ रहा? वो हॉस्पिटल में ठीक से इलाज करे ना करे, अपने घर के हॉस्पिटल में जरूर करेंगे, मोटा पैसा वसूल करेंगे। अगर जिसको शमशान की याद आ जाए वो अपने काम से संतुष्ट होगा। लेकिन फिलहाल जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हो, उस मुद्दे की बात तो ये है कि कोई भी चीज़ कहीं भी हो, वो आपकी चेतना पे डिपेंड करती है। एक गांव में स्थापित कभी कर दिया जाए बीच में, तो कुछ समय बाद लोग कहेंगे बाहर होनी चाहिए। अगर उनकी जगह रह कर के भी सोचा जाए तो जरूरी नहीं सबका व्यवहार एक जैसा होगा। अगर उनके व्यवहार में चेंज आया कि सब कुछ छूटेगा, तो वो करेंगे ही नहीं कुछ, वो कुछ संसार में ऐसा क्रिएटिव करेंगे ही नहीं, बैठ जाएंगे, नपुंसकता उन पर हावी हो जाए। परमात्मा जिसको खींचता है उसको खींच ही लेता है। हालांकि कभी भी प्रकृति में ऐसा सामंजस्य कभी पूर्णतः स्थापित नहीं हुआ, और हुआ भी तो कभी पूर्णतः रह नहीं पाया। सदियों में कोई संत पुरुष आता है और कुछ लोग उससे अवेयर होते हैं और वो उस दौड़ में चल दिए होते हैं। एक जगह कभी स्थिर नहीं रहता मनुष्य। आप आज तर्क लगा रहे हो आज की बुद्धि के अनुसार, अरे ये सदियां बार बार चेंज होती रही है, कभी इधर रोटी सिकेगी कभी उधर सिकेगी, ऐसे चलता ही रहता है क्रम। आप कह रहे हो कि हम तो बड़े बड़े लोगों को सुन के आए हैं, बड़े बड़े दार्शनिक को सुन के आए हैं। अरे तो आप पहले किसी और को सुन रहे थे, आप उन्हें फॉलो कर रहे, आज किसी और को सुन रहे हो, उनको फॉलो। अरे आप अपना कुछ लगाओगे? चिंतन करना तो आज भी नहीं सीखा आपने, कर तो अब भी किसी ना किसी को रहे हो फॉलो। तो आप ये मत कहिए कि कोई क्या है, सिर्फ परमात्मा और जो चीज़ जहाँ है
वही ठीक है। अगर आपको सीखना है, किसी को सिखाना है तो ले जाइए ना वहाँ जाके। जब कोई व्यक्ति संसार छोड़ के जाता है, सनातन साइंटिस्टों ने डिसाइड किया किसी का ध्यान पड़ जाए, उसमें नाम सिलेक्ट कर दिया कि राम नाम ही सत्य है, तो अंत में बोलना क्या शुरू कर दिया लोगों ने, लगा दिया पहले निर्विचार रहते थे, लेकिन निर्विचार रहेंगे तो फिर पता क्या चलेगा, सब सुन, किसी को कुछ पता ही नहीं। और जो निर्विचार रहते हैं तो जंगल में छोड़ दो ना, पशु ना बन जाए। भाई आप निर्विचार को बल दे रहे हो, आप कुछ जंगल में छोड़ दीजिए, अपने आप सीख लेगा, वैसे तो सीखेगा। तो जब तक चेतना ही विकसित नहीं होगी तो कैसे काम करेगा आदमी। जो राम नाम सत्य सिलेक्ट किया, वो ज्ञानी पुरुषों ने सिलेक्ट किया कि कभी तो किसी का ध्यान पड़ेगा, किसी का ध्यान जाएगा कि राम नाम ही सत्य है। मानते हैं कई लोग मूर्ता बस कर रहे होंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन किसका ध्यान गया? जिसकी चेतना विकसित हुई, और जो चेतना विकसित होगी वो शब्दों से विकसित होगी। तुम कहते हो कि शमशान घाट अंदर बना हो, जिस राम नाम की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, जो दिन रात घर में चलता है, तो तुम क्या समझते हो कि उस जो गगल में बना हुआ घाट है उसकी तरफ चला जाएगा उनका ध्यान? ऐसे ही विचार करके राम नाम सत्य शब्द जोड़ा गया। ऐसे तर्क करने वाले लोग आते रहे हैं, फिर नए नए आएंगे, फिर वो बोलेंगे कि नहीं, हटाओ इस राम नाम सत्य शब्द को भी हटाओ। जब तक ध्यान नहीं जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? और किसी का ध्यान जाना है तो उसके लिए सब पर्याप्त है। रोज रोज होगा तो मूड हो जाएंगे लोग। यही तो एक आखिरी हथियार है जिसको लेके लोगों को समझाया जाता है, मृत्यु। अगर इसको भी तुम आम कर दोगे तो फिर लोग सोचेंगे ये तो होता ही रहता है। जैसे बच्चे होते हैं तो उसे छोटा खिलौना, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसके लिए अलग अलग खिलौने आते रहते हैं। ऐसे ही इसको भी एक टाइम के बाद बच्चे के जहन में उतरना या उतारना होता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके पास में शमशान घाट है और उनके व्यवहार में रत्ती भर भी फर्क नहीं।